हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या आप इसे कह सकते हैं जनसंख्या का घनत्व। हम इस टॉपिक के ऊपर आज विस्तार से बात करने वाले हैं क्लास। यदि हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की क्लास बात करते हैं तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि जनसंख्या का घनत्व होता क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी होती क्या है। हम इसी के बारे में सबसे पहले ये जानेंगे। तो क्लास पहले पॉइंट में हमारे पास, यदि आप इसके पहले लाइन के बारे में यदि आप विस्तार से पढ़ेंगे तो इसमें सिंपल सिंपल सी बातों में लिखा गया है कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है क्लास, उसे पर यूनिट एरिया के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि पर यूनिट एरिया में कितने लोग हैं या कितने लोग नहीं। आइए समझते हैं पहले। कहता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या का घनत्व होता है, ये एक्सप्रेस करता है अर्थात व्यक्त करता है एक नंबर को। ये जो नंबर होता है वो पर्सन का होता है, लेकिन कितने एरिया में, पर यूनिट एरिया में। पर यूनिट एरिया की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जितने लोग रहते हैं, जितने भी यहाँ पर पर्सन रहेंगे, उसी पर्सन को हम बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। क्लास चलते हैं इस टॉपिक के बारे में आगे। कहता है इट हेल्प इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड। इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। अब हमें यदि ये समझना हो कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ कहाँ पे कम होगी, तो ये जो चीज़ें डिपेंड करती है क्लास, ये डिपेंड करती है लैंड के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करती है। आइए बात करते हैं कैसे। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में होंगे तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर लगभग 19 पर्सन पाए जाएंगे। लेकिन यदि आप प्लेन इलाके में हैं तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है वो लगभग 800 आसपास पाई जाती है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर पाई जाती है। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होगी, और जो प्लेन इलाका होगा वहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होगी क्लास। आइए समझते हैं इसमें आगे। कहता था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2011, भारत की पॉपुलेशन की डेंसिटी को यदि बात करें 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, तो हमारे यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या है 382 है क्लास। कितना है? 382। ये कौन सा रिपोर्ट है हमारे पास है? 2011 का रिपोर्ट है। कितने एरिया में? पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पाई जाती है। कहता है देयर हैज बीन अ स्टडी increase of more than 200% per kilometer square over the list 150 year. The density of population increased from 117% per kilometer square in 1951 to 382% per kilometer square 2011। यदि हम इसके बारे में समझे और इसको सिंपल सी भाषा में समझें तो क्लास इसमें ये कहना चाहता है हमारे पास कि भारत में जो 2011 था, यदि हम बात करते हैं 2011 की बात करते हैं, तो 2011 में भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वह 382 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर पाई जाती थी। लेकिन बाद में इसी चीज को और विस्तार से बताते हुए कहा गया है कि हमारे देश के अंदर जब आजादी मिली 1951 की यदि बात करें, तो इस समय हमारे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी 117 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर इतने लोग पहले रहा करते थे। लेकिन यही 2011 में बढ़कर के 382 हमारे यहाँ पर हो जाती है। मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो लगातार 50 साल में हमने 200 200 पर्सन
1 किलोमीटर स्क्वायर में ग्रोथ कर चुके हैं क्लास। मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन की डेंसिटी काफी तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है, अर्थात बढ़ती ही जा रही है क्लास। इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। कहता है द डेटा शो इन द अपेंडिक्स 1, इसे हिंदी में बोलते हैं परिशिष्ट एक, given the idea of the spiritual variation of population density in the country, which range from so low as 17% per kilometer square Arunachal Pradesh to 11,297% in the national capital territory of Delhi। अब दिल्ली में यदि आप देखें तो दिल्ली की पॉपुलेशन की डेंसिटी को इन्होंने बढ़ा करके दिखाया है क्लास। तो बात आती है यहाँ से क्वेश्चन और भी उठ सकता है, ये उठ सकता है कि दिल्ली के अंदर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है इतनी ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा क्यों है क्लास। तो पहले हम इसको रफ करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी के ज़्यादा होने के कौन कौन से मेजर फैक्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बेसिस पर हमें समझना ज़्यादा इजी होगा और आसान हो जाएगा क्लास। यदि आप लोग को ये पॉइंट यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास आगे चले। तो बात आती है एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी है। जो दूसरी विशेषता है वो है एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी है। तीसरी बात करते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री है और यहाँ पर अच्छा खासा आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है क्लास। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। यदि आप चौथे की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइफ का स्टैंडर्ड और राज्यों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। और पांचवा हमारे पास है कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये चीज़ें काफ़ी बेहतर पाई जाती है, जो यहाँ पर बाहरी राज्य के लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। इसके कारण भी एनसीटी के अंदर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है क्लास, वो डेंसिटी 11,292 पर्सन 1 किलोमीटर स्क्वायर में पाई जाती है। लेकिन क्लास ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर ही इतनी ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, ऐसा नहीं क्लास। यदि आप इसको देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ पर बिहार बिहार की पॉपुलेशन 1102 है पर्सन, अर्थात 1102 पीपल 1 किलोमीटर स्क्वायर में पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर 1029 है, और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 828 है। और ये हायर डेंसिटी है हमारे देश की। यदि केरला की बात की जाए तो केरला में पॉपुलेशन की डेंसिटी 859 है, तमिलनाडु में 555 है, हायर डेंसिटी अमंग द पेनिनसुलर इंडिया। तो नॉर्दर्न इंडिया की यदि हम बात करें क्लास, यदि हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में हमारे पास से पहले दिल्ली है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है, और फिर उसके बाद आपका आता है, आपका यूपी आता है, यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन ये हम बात करते हैं साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो साउथ इंडिया के अंदर जो राज्य हमारे पास पाए जाते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं, तो वह है केरला है, और दूसरा हमारे पास एक क्लास तमिलनाडु है। तो ये दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पेनिनसुला में पॉपुलेशन की डेंसिटी काफी ज्यादा पाई जाती है। लेकिन क्लास ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य के हर एक हिस्से में इतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, ऐसा नहीं है। यदि हम बात करते हैं तो कहता है हमारे पास कुछ और स्टेटों के बारे में। क्लास इसमें कहना चाहता है कि स्टेट लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा हैव मॉडरेट डेंसिटी। यहाँ की जो डेंसिटी है क्लास वो कैसी है, मॉडरेट। अर्थात मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, जहाँ पर जनसंख्या ना तो ज्यादा है और ना ही कम है। यहाँ पर इतनी है कि हाँ, यहाँ पर रहने की स्थिति काफी ज्यादा बेहतर बनाई जा सकती है या होती है। लेकिन क्लास कहता है द हिल स्टेशन, पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात करते हैं जैसे कि हिमालय रीजन के अंदर, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में बात करते हैं, इंक्लूडिंग असम को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वह कैसी होती है, कम होती है। किसके मुकाबले में, यूनियन टेरिटरी अर्थात दिल्ली के मुकाबले में। अंडमान निकोबार आइलैंड हैवी
सॉरी हैव वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यदि हम दिल्ली में सॉरी इंडिया के यूटी के लिए हम बात करें तो एकमात्र यूटी है हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड। जो दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसा आइलैंड है, सॉरी एक ऐसा यूटी है जिसकी भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है क्लास। आगे क्लास हम बात करें तो टॉपिक में कहता हमारे पास आगे कहता द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज ए डिस्कस्ड इन द अर्ली पैराग्राफ, हम इसको आगे आने वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, इज क्रूड मेजर्स ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप, जो बताता है कि हमारे यहाँ पर किस प्रकार से एक प्रकार से अर्थात ये किस प्रकार से भूमि के दबाव को अर्थात भूमि और लोगों के बीच के संबंधों को बताता है, जिसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे क्लास। इसमें कहता है टू गेट अ बेटर इंसाइट into a human land ratio in the term of pressure of population on total cultivated land, अर्थात हमारे देश में जो पूरा कृषि योग्य भूमि है उसके ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है। लगातार दबाव क्यों बढ़ रहा है? सिंपल सा रीजन है क्लास हमारे पास। अभी आपने देखा कि हमारे देश के अंदर 1951 के टाइम की बात करें तो हमारे देश के अंदर इस समय जो पॉपुलेशन की डेंसिटी थी काफी कम पाई गई थी, काफी ज्यादा कम पाई गई थी। तो इस समय हमारे यहाँ की पॉपुलेशन की जो डेंसिटी थी वह 117 पर किलोमीटर स्क्वायर में पाई जाती थी। लेकिन यही बढ़ करके हमारे पास 200% बढ़ जाते हैं और 2011 में ये डेंसिटी बढ़ करके 382 पर किलोमीटर स्क्वायर हो जाता है क्लास। लेकिन हमारे पास क्या जिस प्रकार से लोग बढ़ रहे हैं क्या उस प्रकार से हमारे पास लैंड का साइज बढ़ रहा है क्या? वो और ज्यादा घट रहा है। ये और ज्यादा घटेगा तो हमारे पास लैंड के ऊपर जो पॉपुलेशन है इसका प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा और बढ़ने से हमारे यहाँ पर कल्टीवेटेड लैंड जो है वो लगातार क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को रहने के लिए खेतों को साफ करना पड़ेगा और उसकी जगह पर घर को बनाना पड़ेगा क्लास। चलिए आगे चलते हैं क्लास। तो इसमें पॉइंट में कहता है हमारे पास फिजियोलॉजिकली द फिजियोलॉजिकली एंड द एग्रीकल्चर डेंसिटी शुड बी फाउंड आउट वेयर सॉरी विच आर सिग्निफिकेंट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया हैविंग अ लार्ज एग्रीकल्चर पॉपुलेशन। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृषि के घनत्व को अर्थात कृषि के घनत्व के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। और ये मैप में बताता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन की डेंसिटी किस प्रकार से अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। और ये आप इसमें देखें क्लास तो आपको इसमें साफ साफ मैप में दिखाई पड़ेगा कि जो केरला है, केरला की पॉपुलेशन डेंसिटी जो हमारे यहाँ पर पाई जाती है वह 859 पाई जाती है क्लास केरला के अंदर। और तमिलनाडु में 555 पाई जाती है। अरे हम बात करते हैं क्लास नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास पाई जाती है पहले बिहार, तो बिहार की बात करें तो 1102 पाई जाती है। यदि हम बात करते हैं इसके बाद वेस्ट बंगाल के बारे में बात करते हैं तो 1029 पाई जाती है, 1029 पाई जाती है। यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में तो यहाँ पर पाई जाती है 829। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तो सबका सरदार है अर्थात 11,292 पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है क्लास। तो ये हो गई हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे राज्य जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा हाई पाई जाती है क्लास। आइए बात करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो कहा जाता है हमारे पास ये तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं कि हम कैसे इसको निकालेंगे नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अर्थात पॉपुलेशन का ग्रोथ किस बेसिस पर बढ़ता है या घटता है क्लास। तो इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा टारगेट होगा हर वीडियो में एक एक टॉपिक को कवर करना और उसे समाप्त करना। आपकी जो भी डाउट होगी, जो भी आपके रिकमेंडेशन होंगे, आप हमें जरूर बता सकते हैं क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक क्लास धन्यवाद।